Hello friends, I am Takeshwar Verma and this is Takeshwar Verma channel. I welcome you again in this channel. स्कूल में बोले जाने वाले 100 प्लस सेंटेंस आज के इस वीडियो में देखेंगे हम। 100 प्लस सेंटेंस स्पीकिंग इन स्कूल। ये जो सेंटेंस है उसमें आपको बहुत से सेंटेंस देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको सिंपल सेंटेंस देखने को मिलेगा और आपको इंट्रोगेटिव टाइप का सेंटेंस देखने को मिलेगा और इम्परेटिव सेंटेंस भी देखने को मिलेगा। तो ये सभी जो सेंटेंस हैं वे इसमें शामिल हैं और ये जो सेंटेंस है वे अधिकतर टीचर द्वारा या स्टूडेंट द्वारा बोले जाते हैं और ये इंग्लिश सीखने के लिए बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस है। अगर आपको सेंटेंस बनाने में डिफ़िकल्टी है या कोई प्रॉब्लम होता है तो आप इस वीडियो से हेल्प ले सकते हैं और अगर वीडियो कहीं अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए हम इस वीडियो को देखते हैं। पहला नंबर है लिखो। लिखो को कहेंगे हम राइट, है ना। ये कब बोला जाता है? ये तब बोला जाता है जब टीचर स्टूडेंट को कुछ नोट करवाता है, लिखवाता है, तब कहता है लिखो, है ना। सेकेंड नंबर है कॉपी में नोट करो। ये भी लिखो से ही संबंधित है ना। राइट वर्ब से संबंधित है। कॉपी में नोट करो, नोट डाउन इन कॉपी, है ना। नोट डाउन इन कॉपी होगा, है ना। नोट डाउन इन कॉपी होगा। कॉपी में नोट करो, नोट डाउन इन कॉपी। थर्ड नंबर है ब्लैक बोर्ड में लिखो। तो क्या लिखेंगे इसको? राइट इन ब्लैक बोर्ड, है ना। राइट इन क्या लिखेंगे? राइट इन ब्लैक बोर्ड लिखेंगे। ब्लैक बोर्ड में लिखो। कहता है कभी कभी टेस्ट होता है, बच्चों से रिवीजन कराया जाता है कोर्स का, तो कहते हैं चलो ब्लैक बोर्ड में लिख के बताओ, है ना। ये कहते हैं टीचर अधिकतर कहता है ब्लैक बोर्ड में लिखो, राइट इन ब्लैक बोर्ड। नेक्स्ट है पेंसिल से लिखो, है ना। पेंसिल से लिखो, राइट विथ पेंसिल, है ना। ये कहता है डायग्राम बनाते समय टीचर अधिकतर कहता है बच्चों को कि पेंसिल से लिखो। यहाँ पे विथ जो है एक प्रीपोजिशन है और ये किसके लिए आता है? इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। जब हम इंस्ट्रूमेंट के थ्रू कोई कार्य करते हैं तो वहाँ पे क्या लगाया जाता है? विथ लगाया जाता है ना। ये एक अलग जानकारी है। पेन से लिखो, राइट विथ पेन, है ना। पेन से लिखना, राइट विथ पेन, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट वाला है, इसमें प्रीपोजिशन विथ लगेगा। पेन से लिखो, टीचर अधिकतर बोलता है स्टूडेंट को राइट विथ पेन, है ना। जब कोई इम्पोर्टेंट मैथ्स सॉल्व कराता है या कोई कुछ लिखवाता है किसी टॉपिक से संबंधित तो उसको कहता है राइट विथ पेन, है ना। 6 नंबर है सूत्र लिखो। सूत्र लिखो, दो राइट द फार्मूला। ये अधिकतर मैथ्स या इंग्लिश वाले बोलते हैं, है ना। राइट द फार्मूला, है ना। फार्मूला नोट करो, है ना। फार्मूला नोट करो। 7 नंबर है कविता लिखो, राइट द पोयम। राइट द पोयम बोलेंगे। कई स्कूलों में क्या है, बच्चों को कविता सिखाया जाता है और कहानी भी सिखाया जाता है, तो इसमें कविता लिखो को क्या बोलेंगे? राइट द पोयम। 8 नंबर है कहानी लिखो। इसको बोलेंगे राइट द स्टोरी। राइट द स्टोरी, है ना। कई बच्चों को प्रैक्टिस कराया जाता है स्टोरी लिखने का, क्योंकि उसको क्या बनना रहता है? स्टोरी टेलर बनना रहता है ना। तो इस कारण राइट द स्टोरी। नेक्स्ट है 9 नंबर है 3 पंक्ति लिखो, है ना। कोई भी टॉपिक से संबंधित 3 पंक्ति जब लिखवाता है टीचर तो कहता है राइट 3 स्टेंजास अबाउट एनी टॉपिक, है ना। किसी भी टॉपिक से संबंधित 3 स्टेंजा लिखो। मतलब कोई टॉपिक दे देता है और उसको कहता है कि 3 पंक्ति लिखो, राइट 3 स्टेंजास कहेंगे उसको। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वह है अपना सरनेम लिखो। अब मान लीजिए हम कोई फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो टीचर हमको कहता है कि अपना सरनेम लिखो। उसमें सेकेंड लास्ट जो थर्ड नेम होता है वह सरनेम का होता है। राइट यूअर सरनेम। जब हम स्कूल में परीक्षा फॉर्म भरते हैं तब भी ये कहा जाता है राइट यूअर सरनेम, है ना। नेक्स्ट है 11 नंबर धीरे धीरे पढ़ो, रीड स्लोली, है ना। हम क्या बोलेंगे इसको? रीड स्लोली। धीरे धीरे, डबल आया देखो, धीरे धीरे यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे क्या बना देते हैं इसका? एडवर्ब बना देते हैं इसका, है ना। स्लोली, रीड, धीरे धीरे पढ़ो। जोर जोर से पढ़ो, जोर जोर से पढ़ो। रीड लाउडली कहेंगे। नंबर 13 पढ़ो को केवल B1 से रिप्रेजेंट करेंगे। ये आदेशात्मक वाक्य है। देखिए यहाँ पे क्या वाक्य है? ये आदेशात्मक वाक्य है। ये भी आदेशात्मक वाक्य है। इसमें अधिकतर आदेशात्मक वाक्य है क्योंकि टीचर का रोल ज़्यादा रहता है ना।
और स्टूडेंट का रोल तो रहता है बट टीचर पर ज़्यादा डिपेंड करता है ना। तो इसमें जो टीचर के द्वारा बोले गए सेंटेंस है वे ज़्यादा हैं। पढ़ो, पढ़ो को बोलेंगे रीड। नंबर 14 तेज़ी से पढ़ो, इसको बोलेंगे रीड फास्टली, है ना। तेज़ी से को क्या बोलेंगे, फास्टली, है ना। यहाँ पे एडजेक्टिव एडवर्ब लग जाएगा यहाँ पे। 15 है पूर्ण रूप से पढ़ो, रीड कंप्लीटली, है ना। पूर्ण रूप से पढ़ो। टीचर निर्देश देते समय क्या कहता है, अध्याय को पूरा पढ़ो, चैप्टर पूरा करो, है ना। फिनिशली पढ़ो, है ना, तब ये कहते हैं पूर्ण रूप से पढ़ो, रीड कंप्लीटली, है ना। 16 नंबर है कम पढ़ो। कभी कभी जो बच्चे का स्वास्थ्य खराब हो जाता है उस पोजीशन में कहता है ना। वैसे तो लेश ही कहता है, कोई भी टीचर जो है बहुत ही कम बार ऐसा कहता है कि कम पढ़ो। टीचर हमेशा क्या कहता है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, है ना। तो टीचर का जो तबीयत मतलब स्टूडेंट का तबीयत अगर ख़राब हो जाए, बहुत डाउन हो जाए, तो उस समय में कहेगा वो रीड लेस, है ना, कम पढ़ो। 17 अधिक पढ़ो, है ना, रीड मोर। ये टीचर अधिकतर बोलता है और टीचर की अपेक्षा भी रहती है, एक्सपेक्टेशन भी होता है कि बच्चे जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, रीड मोर। नंबर 18 कहावतें पढ़ो, रीड प्रोवर्ब्स, है ना। प्रोवर्ब्स मतलब होता है कहावतें। कहावतें जो है बहुत ही अच्छी होती है। इंग्लिश की कहावतें हैं, हिंदी की कहावतें हैं, इसको कहते हैं प्रोवर्ब्स, रीड प्रोवर्ब्स, है ना। 19 नंबर है मुहावरे पढ़ो, रीड आइडियम्स, है ना। मुहावरे पढ़ो क्या कहेंगे, रीड आइडियम्स। ये सभी जो है रीड से संबंधित वाक्य हैं, रीड वाला वाक्य है ना। 20 रामायण पढ़ो, रीड द रामायण, है ना। रामायण डेली पढ़ो भी कह सकते हैं, और रीड द रामायण डेली हो जाएगा उस पोजीशन में। रामायण पढ़ो तो रीड द रामायण, और रामायण रोज पढ़ो तो क्या हो जाएगा, रीड द रामायण डेली। नेक्स्ट है गणित का सूत्र पढ़ो, रीड द फार्मूला, है ना, रीड द फार्मूला। नंबर 22 पुस्तक खोलो, ये अधिकतर कहता है टीचर, है ना। सेवरल टाइम यही कहता है पुस्तक खोलो। ओपन द बुक या ओपन बुक। 23 कॉपी खोलो, ओपन द कॉपी, है ना। या अपनी कॉपी खोलो कहते हैं तो क्या हो जाएगा वहाँ पे, ओपन यूअर कॉपी, है ना। 24 खिड़कियाँ खोलो, ओपन द विंडोज, है ना। ओपन द विंडोज, खिड़कियाँ खोलो, ओपन विंडोज या ओपन द विंडोज। 25 दरवाज़ा खोलो, ओपन डोर, ओपन द डोर, ये कहेंगे हम, है ना, दरवाज़ा ये। 26 आलमीरा खोलो, ओपन द आलमीरा, ओपन द आलमीरा, है ना। बच्चों से क्या करता है, कभी कभी जो टीचर है एक आकर रजिस्टर वगैरह मंगाता है तो कहता है कि आलमीरा खोलो, है ना। या कोई प्यून रहता है उसको वो क्या करता है, निर्देश करता है कि भाई ओपन द आलमीरा, आलमीरा खोलो। 27 रजिस्टर इधर लाओ, ब्रिंग हियर द रजिस्टर, है ना। रजिस्टर इधर लाओ, ब्रिंग हियर द रजिस्टर, है ना। प्यून को कहता है ब्रिंग हियर द रजिस्टर। 28 चाय बनाओ। अब स्कूल में क्या है, स्कूल में क्या चलता है, चाय पीने का प्रोग्राम चलता रहता है, तो उस पोजीशन में जो प्यून है उसको कहता है मेक टी, है ना, मेक टी। 29 है बैठो, बैठो को बोलेंगे सीट, केवल एक वर्ड बनेगा, ये बहुत ही सिंपल है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगा दो। वैसे जो सभी आदेशात्मक वाक्य हैं वे वर्ब फर्स्ट फॉर्म से ही बनते हैं, है ना। आपको ये याद रखना चाहिए। बैठ जाइए, ये देखिए अब यहाँ पे क्या हो गया, ये जो वाक्य है वह जाइए कहेंगे तो क्या बन जाता है, वो रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस बन जाता है, सीट डाउन, है ना, सीट डाउन। सीट डाउन प्लीज़ भी कह सकते हैं, बैठ जाइए से एक विनम्रता का भाव व्यक्त होता है तो इसको हम कहेंगे सीट डाउन प्लीज़, है ना। नेक्स्ट है कृपया बैठ जाइए। हाँ, ये सेंटेंस है, ये बहुत ही रिक्वेस्टेड सेंटेंस है ना, वेरी रिक्वेस्टिंग सेंटेंस है। सीट डाउन प्लीज़ कहेंगे इसको, है ना। उत्तर बताओ, उत्तर बताओ को क्या कहेंगे, टेल मी द आंसर, टेल द आंसर होगा, और मुझे उत्तर बताओ कि क्या होगा, टेल मी द आंसर, तो मी यहाँ पे नहीं आएगा, टेल द आंसर बोलेंगे, है ना। और मुझे उत्तर बताओ क्या बोलेंगे, टेल मी द आंसर। 3 प्रश्न पूछो, है ना। 33 3 प्रश्न पूछो, आस्क 3 क्वेश्चंस। 34 क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई कम इन,
है ना। ये पूछा जाता है, देखो क्या लेने के लिए, परमिशन लेने देने के लिए पूछा जाता है। जब हम क्या करते हैं, टीचर पढ़ा रहा होता है और बाहर जाना रहता है, अंदर आना रहता है या कुछ कार्य करना रहता है तो उससे परमिशन पहले लेते हैं। परमिशन अलाउ होने के बाद ही हम कुछ कर सकते हैं। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई कम इन सर, है ना। क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, मे आई गो आउट सर। तो ये दोनों जो सेंटेंस है, परमिशन, सीकिंग परमिशन, गिविंग परमिशन के अच्छे एग्जाम्पल हैं। क्या मैं बैठ सकता हूँ, ये भी है 36 सेंटेंस। क्या मैं बैठ सकता हूँ, मे आई सिट सर, ये बोलेंगे। क्या मुझे आप 100 रुपये दे सकते हैं, ये क्या होगा, एक आस्किंग इंफॉर्मेशन है कुछ, मतलब उससे आप क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस है। क्या आप मुझे 100 रुपये दे सकते हैं सर, मैं कल आपको क्या कर दूंगा, वापस कर दूंगा, है ना। तो क्या होगा इसका, कुड यू गिव मी 100 रुपीज़, कुड यू गिव मी 100 रुपीज़, है ना। क्या आप मुझे 100 रुपया दे सकते हैं, ये क्या है, ये रिक्वेस्टिंग सेंटेंस है। 38 नंबर का सेंटेंस है, एक गिलास पानी दीजिए, प्लीज़ गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, है ना। क्या बोलेंगे इसको, एक गिलास पानी दीजिए, प्लीज़ गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, है ना। 39 है, रोज ड्रेस में आओ, कम इन यूनिफॉर्म डेली, कम इन यूनिफॉर्म डेली। 40 नंबर, मेरे सिर में दर्द है सर। जब हमको कोई प्रॉब्लम होता है हेल्थ संबंधी तो हम टीचर से क्या करते हैं, उसका इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो ये वही बात हुई इन्फॉर्मेशन वाली। मेरे सिर में दर्द है सर, आई हैव ए हेडेक सर, इतना बोलो, है ना। आपको फीवर है तो आप बोल सकते हैं आई हैव ए फीवर सर। आपको सर्दी है तो बोल सकते हैं आई हैव ए कोल्ड सर, है ना। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, एक आवेदन पत्र देते हैं और छुट्टी लेते हैं, है ना। तो या तो टीचर से हम डायरेक्ट बोलकर भी छुट्टी लेते हैं या एप्लीकेशन लिख कर छुट्टी लेते हैं। 41, मुझे तेज बुखार है सर, आई हैव एक्यूट फीवर, आई हैव एक्यूट फीवर सर, है ना। 42, एडमिशन फीस कितना है सर, हाउ मच इज द एडमिशन फीस सर। जब हम एडमिशन होते हैं उस समय पूछा जाता है, ये स्टूडेंट द्वारा पूछा जाता है ना, कि एडमिशन फीस, या पालक द्वारा पूछा जाता है, गार्जियन से पूछते हैं ये, है ना। एडमिशन फीस कितना है सर, हाउ मच इज द एडमिशन फीस सर। 43, मासिक शुल्क कितना है सर, हाउ मच इज द मंथली फीस सर। 44, मुझे विज्ञान किट चाहिए सर, आई शुड वांट साइंस किट सर, है ना। मुझे विज्ञान का किट चाहिए क्योंकि मेरे बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करना है विज्ञान से संबंधित। तो ये इसको रिलेटेड वर्ड हैं, आगे भी हैं। नंबर 45 है, हमें फुटबॉल चाहिए सर, वी शुड वांट फुटबॉल, है ना। शुड लगाएंगे यहाँ पे, देखो ऐसा जो सेंटेंस होता है चाहिए, जो आवश्यक होता है वो उसके लिए हम शुड लगाते हैं, और एकदम आवश्यक होता है उसके लिए मस्ट लगाते हैं, है ना। जो मतलब हमको चाहिए कोई चीज़ तो उसके लिए शुड लगाइए आप, और जो जरूरी नेसेसरी चीज़ है, एकदम नेसेसरी, मस्ट ने ज़्यादा जरूरी नेसेसरी है तो क्या लगाएंगे वहाँ पे, मस्ट लगाएंगे। वी शुड वांट फुटबॉल। क्या तुम प्रार्थना में उपस्थित थे, ये प्रश्न हुआ। वेयर यू प्रेजेंट इन प्रेयर, तुम कहाँ थे, तुम क्या प्रार्थना में उपस्थित थे। टीचर ये कहता है बच्चों को, कई बच्चों को डांटता है प्रार्थना में खड़े नहीं होते हैं, तो वेयर यू प्रेजेंट इन प्रेयर। नंबर 47, टाइम पर स्कूल आइए, कम स्कूल ऑन टाइम, है ना। क्या बोलेंगे इसमें, कम स्कूल ऑन टाइम बोलेंगे, ठीक। 48, प्रत्येक पीरियड में उपस्थित रहो, प्रेजेंट इन ईच पीरियड, प्रेजेंट इन ईच पीरियड, प्रत्येक पीरियड में उपस्थित रहो, है ना। प्रत्येक पीरियड मतलब जो 6 पीरियड होते हैं उसमें उपस्थित रहो। सभी विषयों पर ध्यान दो, अटेंशन इन ईच सब्जेक्ट्स, है ना। ये टीचर अधिकतर टाइम बोलता है बच्चों को पढ़ाते समय कि ये आप क्या करो, सभी सब्जेक्ट पर ध्यान लगाओ, एक ही सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान मत दो, अटेंशन इन ईच सब्जेक्ट्स। 50, टाई रोज पहनो, बियर द टाई डेली, बियर द टाई डेली, ये आदेशात्मक वाक्य है। रोज खेलो, प्ले डेली, है ना, रोज खेलो। 53 नंबर का सेंटेंस है, 53 नंबर का सेंटेंस है, 3 बजे के बाद शतरंज खेलो, प्ले चेस आफ्टर 3 o'clock, है ना। अवकाश पंजी में नोट करिए, राइट इन लीव रजिस्टर। 55 शिक्षक उपस्थिति पंजी बनाओ, मेक ए टीचर अटेंडेंस रजिस्टर। 56 शिक्षक समय पर आए, है ना। प्रिंसिपल जो है कहता है इसको, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, और जब टीचर जो है समय पर नहीं आता तो कहते हैं शिक्षक समय पर आए, द टीचर कम ऑन टाइम।
द टीचर केम ऑन टाइम। 57 पंक्तिबद्ध खड़े हो, स्टैंड इन क्यू, है ना, स्टैंड इन क्यू, पंक्तिबद्ध खड़े हो, स्टैंड इन क्यू। 58 है बाहर हो जाओ, गेट आउट, है ना, बाहर हो जाओ। कभी कभी जो है टीचर को गुस्सा आता है और वो बच्चों से या किसी भी गैर जो कार्य करने वाले हैं उसको कह देता है गेट आउट कर देता है ना। तो गेट आउट, बाहर हो जाओ, इसका प्रयोग भी स्कूलों में होता है। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वह है गृह कार्य रोज करें। 59 डू होमवर्क डेली, है ना। ये तो अधिकतर बोला ही जाता है टीचर द्वारा, हमेशा बोला जाता है ना, रोज के रोज बोलते हैं। 60 रोज जूते में आए, कैम इन शूज डेली। कभी कभी बच्चे लोग जो जूते पहन के नहीं आते हैं और स्कूल के यूनिफॉर्म का क्या कर देते हैं, निगलेक्शन कर देते हैं, तो उस स्थिति में कैम इन शूज डेली ये बोलेंगे। 61 अपना नंबर बताओ, टेल यूअर नंबर, टेल यूअर नंबर। 62 शांत रहिए, कृपया शांत रहिए, कीप क्वाइट प्लीज, है ना, इसको क्या बोलेंगे, शांत रहिए, कीप क्वाइट, और कृपया शांत रहिए क्या बोलेंगे, कीप क्वाइट प्लीज, है ना। दल बनाओ, क्रिएट ए ग्रुप, है ना, दल बनाओ, पढ़ने के लिए दल बनाओ, खेलने के लिए दल बनाओ, क्रिएट ए ग्रुप, है ना, टीचर हमेशा बोलता रहता है क्रिएट ए ग्रुप। कमरा साफ करो, क्लीन द रूम, है ना, कमरा साफ करो, क्लीन द रूम। फीस समय पर चुकाएं, पे फीस ऑन टाइम, पे फीस ऑन टाइम। ये तो बोला ही जाता है अधिकतर, है ना, एडमिशन लेते समय बोला जाता है कि फीस जो है समय पर चुकाइए। हमेशा हिंदी बोलो, स्पीक ऑलवेज हिंदी, है ना, स्पीक ऑलवेज हिंदी। 67 अंग्रेजी वाक्य अधिक बोल। अब आजकल तो हिंदी बोलना तो अनिवार्य है स्कूलों में। 67 अंग्रेजी वाक्य अधिक बोलें, स्पीक इंग्लिश सेंटेंस मोर, है ना, क्या बोलते हैं, स्पीक इंग्लिश सेंटेंस मोर। क्रिकेट देखो, है ना, तो जब स्कूलों में क्रिकेट का खेल होता है और तो बच्चों को ये बोला जाता है वॉच क्रिकेट, है ना, क्रिकेट देखो, है ना। टीचर लोग कहते हैं आप लोग क्रिकेट देखो, यहाँ क्या कर रहे हो, बैठे क्यों कक्षा में, चलो जाओ क्रिकेट देखो, है ना, वॉच क्रिकेट। 69 रोज व्यायाम करें, डू एक्सरसाइज डेली। ये निर्देश टीचर अधिकतर ही देता रहता है ना, डू एक्सरसाइज डेली, और ये अच्छा भी है। 70 खाली स्थान भरो, फिल द ब्लैंक, फिल द ब्लैंक, है ना, ये तो टेक्स्ट बुक से रिलेटेड हो गया, जो हम वर्क देते हैं, है ना, जो क्लास वर्क देते हैं, इसमें कहा जाता है खाली स्थान भरो, फिल इन द ब्लैंक। जब सब्जेक्ट सिलेबस पढ़ाता है तो उसमें से देता है प्रश्न, तो उसमें कहते हैं खाली स्थान भरो, फिल द ब्लैंक। 71 अब देखो ये स्टूडेंट कह रहा है ना, टीचर को कहता है मुझे गुणा सिखाएं, सर मुझे गुणा सिखाइए, ये कहता है, या मुझे गुणा सिखाएं, टीच मी द मल्टीप्लाई, है ना, टीच मी द मल्टीप्लाई। 72 मुझे भाग देना सिखाएं, टीच मी द डिवीजन, है ना, टीच मी द डिवीजन। 73 है झूठ ना बोलो, डोंट टेल ए लाई, है ना, झूठ ना बोलो। और 74 है आंखें बंद करो, क्लोज यूअर आई, ठीक, कभी कभी आंखें बंद करो ये कहा जाता है। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो तो ये तो डेली होता है, पौधों में पानी डाल दो, वाटर द प्लांट्स, है ना, वाटर द प्लांट्स। पानी डालना को वाटरिंग कहते हैं, और वैसे आप इरिगेट भी कह सकते हैं। 76 तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है, व्हाट्स योर फादर्स नेम। अब ये प्रश्न पूछने वाला सीरीज आ गया, तो कभी कभी टीचर जो है क्या करता है, बच्चों का पिता का नाम नहीं पता रहता है, तो तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है ये पूछते हैं, व्हाट्स योर फादर्स नेम, या कोई एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को भी पूछ सकता है ना। 77 तुम्हारी माता जी क्या करती हैं, व्हाट्स योर मदर डू। 78 तुम किस गांव से आते हो, फ्रॉम विच विलेज डू यू कम, फ्रॉम विच विलेज डू यू कम। 79 तुम्हारी हॉबी क्या है, व्हाट्स योर हॉबी, है ना, तुम्हारी हॉबी क्या है, व्हाट्स योर हॉबी। तुमने सवाल हल क्यों नहीं किया, वाई डिडंट यू सॉल्व द क्वेश्चन, वाई डिडंट यू सॉल्व द
क्वेश्चन, है ना। कई बच्चे जो है सवाल हल नहीं करते हैं, है ना, तो उस पोजीशन में ये बोला जाता है वाई डिडंट यू सॉल्व द क्वेश्चन। चिल्लाओ मत, है ना, ये निगेटिव वाला सेंटेंस है और आदेशात्मक भी है ना। चिल्लाओ मत। डोंट क्राई, अल्लाह मत करो, डिस्टर्ब होती है, ये कहता है टीचर, है ना। 84 हल करो, सॉल्व, है ना, हल करो को क्या बोलेंगे, सॉल्व बोलेंगे। 85 हमें सुबह रोज दौड़ना चाहिए। वी शुड रन इन द मॉर्निंग डेली, है ना। ये तो अच्छा एक्सरसाइज है और इससे दिन भर क्या रहते हैं हम, हेल्दी बने रहते हैं, एनर्जेटिक बने रहते हैं। तो ये टीचर जो है हमेशा बच्चों को बताता रहता है। वी शुड रन इन द मॉर्निंग डेली। 86 गर्मियों में आराम करना चाहिए। वी शुड टेक रेस्ट इन समर, हमें सर्दियों में स्वेटर पहनना चाहिए। वी शुड वियर स्वेटर इन द विंटर, वी शुड वियर स्वेटर इन द विंटर, है ना, हमें सर्दियों में स्वेटर पहनना चाहिए। हमें सुबह नाश्ता अवश्य करनी चाहिए। वी शुड टेक ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग डेली, है ना। वी शुड टेक ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग डेली, यहाँ पे इन द मॉर्निंग और आएगा डेली, है ना। 89 है 89 है, बड़ों का आदर करना चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, है ना। और नेक्स्ट है 90, सर क्या आप गणित पढ़ाते हैं। सर आर यू टीच इंग्लिश, ये बच्चे लोग पूछते हैं। अब हिंदी पढ़ाने वाले सर से पूछ लेते हैं कि आप गणित भी पढ़ाते हैं क्या, हमको थोड़ा सा गणित बता दीजिए, ऐसा, है ना। 91 पढ़ाई पर ध्यान दो, फोकस इन योर स्टडी। नेक्स्ट है 93 आवेदन पत्र साफ साफ लिखें, राइट एन एप्लीकेशन नीटली। 93 सामान्य ज्ञान रोज पढ़ो, रीड जनरल नॉलेज डेली। 94 गणित रोज बनाएं, सॉल्व मैथ्स डेली। 95 हमें पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए। वी शुड मस्ट सिक्योर द इन्वायरमेंट, है ना। हमें पर्यावरण की सिक्योर मतलब सुरक्षा करना, सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा, है ना। बट यहाँ पे सिक्योर क्या है, एक सिक्योर जो है एक वर्ब है। वी शुड वी मस्ट सिक्योर द इन्वायरमेंट। योगा क्लास जरूर ज्वाइन करें, ज्वाइन योगा क्लास नेसेसरीली। 97 है ताजमहल कहाँ है, वेयर इज द ताजमहल, ये पूछा जाता टीचर द्वारा, है ना। सामान्य ज्ञान पूछते समय ये पूछते हैं वेयर इज द ताजमहल। 98 मोहन कहाँ रहता है, वेयर डज मोहन लिव। 99 सोनू क्या पढ़ता है, इन विच क्लास सोनू रीड। 100 हमें रोज दूध पीना चाहिए। वी शुड ड्रिंक मिल्क डेली। हेल्थ संबंधी सावधानी या हेल्थ संबंधी हैबिट्स बताता है। 101 स्कूल में शांत रहें, कीप क्वाइट इन स्कूल। तो फ्रेंड्स ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और आवश्यक कमेंट भी लिखें, ये अच्छी लगी नहीं लगी इसके बारे में ज़रूर बताएं। स्कूल रिलेटेड ये 100 सेंटेंस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा। इसी होप के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।